Hello student, today we discuss chapter 10 reaching the age of adolescence. In this chapter we will learn about the changes that takes place in human body after which a person become capable of reproduction. तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि कब जो कोई भी पर्सन होता है, कोई ह्यूमन बॉडी कब तैयार हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन. उसके अलावा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें एडोलसेंस और डिफरेंट स्टेजेस. तो ह्यूमन बॉडी क्या हो रही है, नेचुरल ग्रो करती है, लगातार ग्रो करी तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ग्रोथ में. तो फर्स्ट आती है इन्फेंसी. इन्फेंसी कौन सी एज होती है? जब फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ एज, मतलब बर्थ से लेकर 2 साल के बीच की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं इन्फेंसी. फिर आती है चाइल्डहुड फॉर 2 years to 11 years, 2 साल से 11 साल के बीच की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड. उसके बाद आती है एडोलसेंस. इसमें क्या होता है, फ्रॉम 11 years to 18 और 19 years ऑफ द एज, मतलब 11 से 18 या 19 के बीच की जो एज होती है उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस. और मतलब इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अ पीरियड ऑफ अ लाइफ व्हेन अ बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. मतलब इस एज में, इस टाइम पे क्या होता है, जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ बढ़ती है. इस एज को हम बोलते हैं एडोलसेंस. और जिस पर्सन में ये चेंजेस हो रहे होते हैं, जिस पर्सन में ये एज चल रही होती है, उन्हें हम बोलते हैं एडोलसेंट. गर्ल्स में जो होती है वो बॉय से थोड़ा सा पहले शुरू हो जाती है एज, मतलब 11 से 12, और बॉयज में क्या होता है 13 से शुरू होती है. तो इस पीरियड के जो जितने भी चाइल्ड होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं उन्हें हम टीनेजर्स बोलते हैं, क्योंकि 13 to 19 तो टीन आ रहा है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स. फिर एक आता है प्यूबर्टी. The age at which the sex hormone and sex gamete begin to produce and a boy or a girl becomes sexually mature to reproduce is called the puberty. तो puberty क्या होती है, इस एज में क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन और सेक्स गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, और जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं. तो इस एज को हम क्या बोलते हैं, इस एज को प्यूबर्टी. तो गर्ल्स में 13 से, बॉयज में 13 से और स्टार्ट होता है, गर्ल्स में 10 to 12 ईयर से प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है. इस टाइम पर क्या होता है, जो मेल चाइल्ड होता है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है, और हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन. उसके अलावा फीमेल जो चाइल्ड होती है उसमें एग या ओवम रिलीज होने लगता है, और सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो यहाँ पर क्या होता है, सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, सेक्स गैमेट बनने लगते हैं इस एज में, प्यूबर्टी एजेस में. चेंजेस एट द प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस. तो प्यूबर्टी और एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट चेंज आता है इंक्रीज इन हाइट. तो इस एज में, जो ये एडोलसेंट एज है, प्यूबर्टी एज है, इसमें जो भी मेल या फीमेल चाइल्ड जो भी होगा उसमें हाइट में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे. मेल जो होता है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और गर्ल्स की हाइट थोड़ी सी कम होती है. और हाइट डिपेंड करती है ऑन द इनहेरिटेंस. 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है हाइट. मतलब अगर इफ़ योर मदर और फादर इज टॉल तो यू मे ऑल्सो बी टॉल. अगर आपके मदर और फादर टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे. एक तो इस पर डिपेंड करता है. दूसरा किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन पे. अगर आप प्रोटीन रिच फूड ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, तो वो मसल्स और बोन्स को क्या करते हैं, ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं. तो हाइट जो होती है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड होती है. इनहेरिटेंस मतलब आपके मदर और फादर की हाइट पे, और दूसरा होता है न्यूट्रिशन की. सेकंड आता है चेंजेस इन द बॉडी शेप. बॉडी शेप में चेंजेस हो जाते हैं. बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं. बॉयज़ में क्या होता है, उनका शोल्डर ब्रॉड होने लगता है, चेस्ट जो होता है वो वाइडर होने लगता है. जबकि गर्ल्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उनकी मसल्स इतनी ब्रॉड नहीं होती हैं. गर्ल्स में जो पेल्विक रीजन होता है, जो वेस्ट रीजन होता है वो वाइड होने लगता है. चेंजेस इन वॉइस. तो वॉइस में भी चेंजेस आता है. बॉयज़ की जो वॉइस होती है बहुत ही डीप हो जाती है, लो पिच वॉइस हो जाती है. गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है. तो ये चेंजेस आते हैं. उसके अलावा इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेकस ग्लैंड. तो इसमें क्या होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो, उससे क्या ज़्यादा अमाउंट में स्वेट रिलीज होने लगता है. उसके अलावा जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो ऑयल रिलीज करने लगती हैं. तो इस एडोलसेंट एज पे क्या होता है, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादातर फेस करने को मिलती है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी से, तो वो एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. जो मतलब कि मेल में क्या होता है, टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लगती हैं. फीमेल में जो होता है ओवरीज होती है वो ओवम प्रोड्यूस करने लगती हैं. तो और उसके अलावा रीचिंग द मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो चाइल्ड होते हैं वो इतना थिंकिंग की प्रोसेस नहीं करते, लेकिन जब एडोलसेंट एज में वो आते हैं तो उनमें थिंकिंग की, प्लानिंग की, ये सब प्रोसेस शुरू हो जाती है.
वो मेंटल और इंटेलेक्चुअल मैच्योर होने लगते हैं। दे स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अपने मूड स्विंग्स होते हैं, वो बहुत कभी एंगर उनको ज़्यादा फील होता है, कभी बहुत सैड फील करते हैं, कभी बहुत वो कंफ्यूज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, कभी उनका टेम्पर लूज हो जाता है, कभी गुस्साने लगते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं एडोलसेंट एज में आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स ह्यूमन बींग्स में दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो आर द प्रेजेंट सिंस बर्थ, मतलब बर्थ से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो मैच्योर होने के बाद उसमें आते हैं, जो हार्मोन्स की वजह से आते हैं, जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो पहले हम मेल में पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट एंड द प्यूबिक रीजन बिटवीन द थाइज, तो हेयर जो होता है वो हेयर ग्रो होने लगती है अंडर आर्म्स और जेनाइटल एरिया में। हेयर जो होते हैं वो और बाकी बॉडी पार्ट्स में लगती है, जैसे कि चेस्ट एरिया में बियर्ड आने लगती है। उसके अलावा बॉडी जो होती है वो मस्कुलर हो जाती है, बॉयज जो होती है वो बहुत डीप हो जाती है, चेस्ट और शोल्डर बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, और जो मेल हाइट होती है वो फीमेल से ज़्यादा होती है। तो ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स चेंजेस होते हैं। और फीमेल्स में क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं? हेयर ग्रोथ ऑन द आर्मपिट एंड पेबिक रीजन, आर्मपिट और पेबिक रीजन में हेयर ग्रो होने लगता है। ओवरीज जो होती है वो एग रिलीज करने लगती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हिप्स, और जो हिप्स होते हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं। उसके अलावा जो वॉल्यूम होती है, जो वॉइस होती है वो हाई पिच्ड हो जाती है, और ओवरीज जो होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करने लगती है। तो ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स, तो अभी हम लोग बार बार नाम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टाइप के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से सिक्रीट होकर और एक पर्टिकुलर टारगेट तक जाते हैं और वहाँ पर जो भी काम करना है वो करते हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स पढ़ेंगे कि किसके क्या क्या काम होते हैं। तो ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ये कॉमन होती है। फीमेल में होती है ओवरीज और मेल में होती है टेस्टिस। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स का क्या काम होता है कि जो केमिकल ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको कैरी करके एक पर्टिकुलर पार्ट तक ले जाते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? बाय द ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। रोल ऑफ द हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्शन फंक्शन, तो हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए। जैसे कि टेस्टेड जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसकी वजह से वो टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जो मेल में स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। उस तरह से फीमेल में जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो फीमेल गैमेट बनाता है। तभी आगे की प्रोसेस रिप्रोडक्शन हो पाता है, तब क्योंकि मेल और गैमेट हो, मेल फीमेल गैमेट होंगे तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल में होता है। द सेक्सुअल साइकिल इन अ फीमेल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल फीमेल्स में होता है उन्हें हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें होता क्या है? व्हेन अ गर्ल रीच प्यूबर्टी द सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन कॉज द आइदर ऑफ द ओवरीज टू रिलीज द ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब वंस इट इज अबाउट 28 to 30 days। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ओवरी से एग या फिर ओवम सिक्रीट रिलीज होता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है? गर्ल्स में जो ओवरीज होती है उससे एक एग रिलीज करता है, जो फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ तक आता है? यूट्रस तक आता है। ये हर 20 to 38 डेज के बाद रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो इसमें दो चीजें होती है। पहला क्या होता है कि आपको पता है कि जब फैलोपियन ट्यूब में जब वो एग रहता है तो वहाँ पर स्पर्म आता है, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, उससे बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट में डेवलपमेंट सेल डिवीजन होता है, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो आके यूट्रस में चिपक जाता है, वहाँ पर उसका एम्ब्रियो ग्रो करने था, फीटस में बदल जाता है, फीटस से पूरा यंग वंस बन जाते हैं। ठीक, तो यही प्रोसेस यहाँ पर होती है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि एक क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, ठीक, वो अपने आप को जब भी एग रिलीज होता है तो यूट्रस अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेता है कि मतलब यहाँ पर अभी फीटस आएगा तो वो ग्रो करेगा, तो वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो थिक होने लगती है, स्पॉन्जी होने लगती है, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी आ जाती हैं, तो हमेशा वो तैयार कर लेता है। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एम्ब्रियो आके वहाँ पर अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेगनेंसी।
ठीक, सेकंड क्या होता है, सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, वहाँ पर स्पर्म नहीं होते, वो फर्टिलाइज नहीं होता, मेल गैमेट नहीं होता है, तो यूट्रस तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करता है। तो जब वो फीमेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होता तो वो डेड हो जाता है। तो जब डेड ओवम यूट्रस तक आता है तो उसकी जो लाइनिंग जो ग्रो हुई, जो उसमें थिक हो गई, ब्लड वेसल्स आ गए, वो क्या होने लगते हैं, अपने आप ब्रेक डाउन होने लगते हैं और वो बॉडी से रिलीज होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये जो होती है वो हर 28 डेज और 30 डेज के बाद होती है और ये लगभग 3 to 5 डेज तक रहती है। और इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है और अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी होती है। फिर एक टर्म आता है मीनार्ज और मीनोपॉज। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है गर्ल्स में तो उसे हम बोलते हैं मीनार्ज। जब स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो का उसे हम बोलते हैं मीनोपॉज, जो कि होता है 45 to 50 ईयर्स में जब फीमेल होती हैं तब। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी, मतलब जो बेबी है उसमें वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कैसे होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। तो जो न्यूक्लियस होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में क्रोमोसोम्स के बारे में, तो जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं उनके न्यूक्लियस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं 23 पेयर में। ठीक, 46 में से 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये मेल और फीमेल में आइडेंटिकल होते हैं, मीन्स सेम होते हैं। बाकी बचे 2 क्रोमोसोम जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। ये एक्स और वाई से डिनोट किए जाते हैं। जो मेल होते हैं उसमें एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में दोनों सेम होते हैं, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें मतलब 46 हो गए। 46 में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल की सेल्स में एक जैसे होते हैं। रिमेनिंग जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेल में एक्स वाई होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट में क्या होता है, फ्यूजन होता है, तब देखिए यहाँ पर ये एग है, एक्स है, यानी कि क्या है, फीमेल गैमेट है, एग है, एग में क्योंकि इसमें हमेशा एक्स ही रहेगा क्योंकि दोनों एक्स होते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पर्म में एक्स है, तो एक्स और एक्स जब फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनेगा, गर्ल। जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक, और अब दोबारा फीमेल में एक्स ही, वो हमेशा एक्स ही रहेगा क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। लेकिन इस जो मेल होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा। तो अगर वाई होता है तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या एक्स और वाई बना, तो यानी कि जो बेबी होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। So the sex of the baby totally depends on the father's sperm, not the mother's egg. ये कहा जाता है कि जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि गर्ल हो रही है या फिर बॉय पैदा हो रहा है, पर ये सही नहीं है। टोटली डिपेंड्स करता है किस पे, जो फादर स्पर्म होता है, मेल गैमेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेक्स हार्मोन्स पढ़े थे, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसके अलावा जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो कौन सी डिजीज होगी, गिंगैनेटिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, और अगर बहुत कम हो रहा तो डॉर्फिज्म, मतलब हाइट क्या हो जाएगी, पर्सन की कम हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन को रेगुलेट करता है। और आयोडीन जो होता है वो ज़रूरी होता है थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीजन के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन जो होता है वो रिलीज नहीं हो पाता है और पर्सन को एक डिजीज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, गॉइटर। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो किडनी के ऊपर होती हैं। इनसे 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एड्रेनलिन और एडोलेस्ट्रॉन। ठीक, तो एड्रेनलिन का काम क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं जैसे कि फियर, एंगर, इन सबको कंट्रोल करता है। हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, उसको रेगुलेट करता है। और एडोलेस्ट्रॉन जो होता है उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंस को बनाए रखना। इसके हाइपो सिक्रेशन, मतलब इसके कम सिक्रेशन से क्या हो जाता है, एडिशन डिजीज हो जाती है। फिर पैनक्रियास, इससे सिक्रेट होता है इंसुलिन हार्मोन। ये क्या काम करता है, ब्लड शुगर को, हमारे शुगर को लेवल में रखता है ब्लड में। कैसे करता है कि इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। अगर ऐसा नहीं ये करेगा तो डिजीज होगी कौन सी, डायबिटीज। ठीक है, और ग्लूकेगॉन जो होता है ये भी रिलीज होता है पेनक्रियास से। इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करना ग्लूकोज से ग्लूकोज में। ठीक, तो ये कुछ और हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन अ कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। तो इंसेक्ट और फ्रॉग्स में हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी थी, मेटामॉर्फोसिस, जिसमें ड्रास्टिक चेंज होते थे। ठीक है,
तो ये किसकी वजह, कौन हार्मोन इसको कंट्रोल करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। जो फ्रॉग्स में हम लोगों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी, उसको कंट्रोल कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए फिजिकल, सोशल और मेंटल वेल बीइंग रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, उसके लिए यहाँ पर कुछ आपको तरीके बताए गए हैं ताकि आप कैसे अपनी इस कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट। जो एडोलसेंट एज में जो भी हैं उनको एक जो न्यूट्रिशन है वो एडुकेट अमाउंट में लेने चाहिए, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, ये सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो सके। और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या होगा, हमारी बोन्स, मसल्स और जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, उनको नरिशमेंट मिलेगा और ग्रोथ क्या होगी, जल्दी होगी। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन, हम लोगों ने पढ़ा स्वेट रिलीज होता है, ऑयल रिलीज होता है, तो उससे क्या हो सकता है, बहुत अगर स्वेट ज़्यादा होने की वजह से बॉडी जो होगी वो स्मेल बैडली, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल आएगी। तो उसको हमें रेगुलरली एवरीडे बाथिंग करनी चाहिए। उसके अलावा हमारे हाथ पैर साबुन से हम लोग को धुलने चाहिए ताकि हम लोग हाइजीन बनाए रखें। फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप द बॉडी एंड माइंड फिट, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग। ये मोस्टली उनको करना चाहिए जो एडोलसेंट एज पे हैं। से नो टू ड्रग, किसी भी टाइप का ड्रग, अल्कोहल, टोबैको ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारी फिजिकल और मेंटल डिजीज हो सकती हैं। स्मोकिंग ऑफ टोबैको से लंग कैंसर, हार्ट अटैक ये सब हो सकता है। टोबैको से ओरल कैंसर हो सकता है, और अल्कोहल से लिवर डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है। और हार्मफुल ड्रग से जो होता है उससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, डैमेज कर देता है उसको। तो ये सब चीज़ हम लोग को नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है एड्स। तो एड्स एक डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है? तो एड्स एक डिजीज़ है जो होती है HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसकी वजह से डिजीज़ होती है एड्स, जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इससे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ह्यूमन की डेथ हो जाती है। तो स्प्रेड एड्स होता है वो कई तरीके से स्प्रेड हो सकता है। अगर किसी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाए, और या फिर मदर से बेबी को हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल जो किसी पर्सन को लगाई गई इन्फेक्टेड पर्सन को वही किसी दूसरे को यूज़ कर ली जाए तो उससे फैल सकता है। तो ये प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि ये डिजीज़ किसी को ना हो। ओके, थैंक यू।